ओम शांति 16/1/2024 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है कि अपने करैक्टर का बहुत ध्यान रखना है। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे से अच्छा, सिर्फ यही नहीं, लेकिन यहाँ हम बाबा के पास आए हैं अपना करैक्टर बनाने के लिए। दूसरा बाबा ने कहा है ज्ञान से भरपूर रहना है तो दान करना है। जितना ज्ञान धन दान करेंगे उतना ये ज्ञान धन बढ़ता रहेगा, अर्थात हम भरपूर रहेंगे। जिसके लिए कहा जाता है धन दिए धन ना खूटे। ज्ञान धन ऐसा है जो कभी भी खूटता नहीं है, दान करने से सदा ही बढ़ता रहता है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, यहाँ तुम बनवा में हो। अच्छा अच्छा पहनना, खाना, ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। पढ़ाई और करैक्टर पर पूरा ध्यान दो। पढ़ाई पढ़ना जिससे करैक्टर बनता है, दोनों पर पूरा ध्यान दो। क्वेश्चन, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है? आंसर, दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। शानी वह जो सुन कर के धारण करें, फिर दूसरों को दान करें। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा। धारणा नहीं होगी, इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है। 5 विकारों से दूर रहना है। रूप बसंत बनना है। ओम शांति। रूहानी बात रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूहानी बाप भी कर्म इंद्रियों से बोलते हैं, रूहानी बच्चे भी कर्म इंद्रियों से सुनते हैं। यह है नई बात। दुनिया में कोई मनुष्य ऐसे कह न सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं, फिर समझाते हैं। जैसे टीचर पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट का रजिस्टर शो करता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई और चलन का पता पड़ जाता है। मूल बात है पढ़ाई और करैक्टर। यह है ईश्वरीय पढ़ाई जो और कोई पढ़ा न सके, शिव बाबा के सिवाय और कोई पढ़ा न सके। रचता और रचना के आदि मध्य अंत की, सृष्टि चक्र की यह नॉलेज है। यह कोई भी मनुष्य सारी दुनिया में नहीं जानते। ऋषि मुनि जो इतने पढ़े लिखे अथॉरिटी हैं, वह प्राचीन ऋषि मुनि खुद कहते थे कि हम रचता और रचना को नहीं जानते। बाप ने ही आकर पहचान दी है। गाया भी जाता है ये कांटों का जंगल है। जंगल को आग जरूर लगती है। फूलों के बगीचे को कभी आग नहीं लगती, क्योंकि जंगल सारा सूखा हुआ है, बगीचा हरा भरा है। हरे बगीचे को आग नहीं लगती, सूखे को आग झट लग जाती है। तो यह है बेहद का जंगल। इनको भी आग लगी थी, बगीचा भी स्थापन हुआ था। तुम्हारा बगीचा अब गुप्त स्थापन हो रहा है। तुम जानते हो, हम बगीचे के फूल खुशबूदार देवता बन रहे हैं। उसका नाम ही है स्वर्ग। अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है। वंडर है ना। तुम कितना भी लोगों को समझाते हो, परंतु किसी की बुद्धि में बैठता ही नहीं। जो इस धर्म के नहीं होंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा भी नहीं। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकाल देंगे। सतयुग त्रेता में भारतवासी कितने थोड़े होंगे, फिर द्वापर कलयुग में कितने वृद्धि को पाते हैं। यहाँ 1-2 बच्चे, वहाँ पर सतयुग में 1-2 बच्चे और यहाँ 4-5 बच्चे, तो जरूर वृद्धि हो गई ना। भारतवासी ही अब हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में देवता धर्म के थे और कोई भी धर्म वाला अपने धर्म को नहीं भूलता। ये भारतवासी ही भूले हुए हैं।
देखो इस समय कितनी ढेर मनुष्य हैं, इतने सब तो ज्ञान आकर नहीं लेंगे, हर एक अपने जन्मों को भी समझ सकते हैं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए होंगे वह जरूर पुराने भक्त होंगे। तुम समझ सकते हो कि हमने कितनी भक्ति की। थोड़ी की होगी तो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे और थोड़ों को ही समझाएंगे। बहुत भक्ति की होगी तो ज्ञान भी बहुत उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे। ज्ञान नहीं उठाते तो समझा जाता है, समझा भी कम ही सकते हैं, इसलिए उन्हें फल भी थोड़ा ही मिलता है। हिसाब है ना। बाप को एक बच्चे ने हिसाब निकाल भेजा, इस्लामियों के इतने जन्म, बौद्धियों के इतने जन्म होने चाहिए। बुद्ध भी धर्म स्थापक हैं, उनके पहले कोई धर्म का था ही नहीं, तो बुद्ध की सोल ने कितने जन्म लिए होंगे। बुद्ध की सोल ने प्रवेश किया, उसने बुद्ध धर्म स्थापन किया, फिर एक से वृद्धि होती है, वह भी एक प्रजापिता है। बौद्ध धर्म ने धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने, तो वो भी एक प्रजापिता हैं। एक से कितनी वृद्धि होती है। तुमको तो राजा बनना है नई दुनिया में, यहाँ तो तुम बनवा में हो। किसी चीज़ का शौक नहीं रहना चाहिए। तुम अच्छे कपड़े आदि पहने, हम अच्छे कपड़े आदि पहने, यह भी देह अभिमान है। जो मिला सो अच्छा। इच्छाएं होती है ना, ये पहने, फलाना वो पहनता है, वो पहनता है, पर यज्ञ का नियम है जो यज्ञ से मिले। और बाबा कहते हैं इतनी संतुष्टि होनी चाहिए, जो मिले वो बहुत अच्छा है। ये दुनिया ही थोड़ा समय है, यहाँ अच्छा कपड़ा पहना, फिर वहाँ कम हो जाएगा। क्या चॉइस, यहाँ की चॉइस या नई दुनिया की चॉइस। तो यहाँ अच्छे से अच्छा पहना तो कम हो जाएगा वहाँ। ये शौक भी छोड़ना है। त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तो क्या त्याग किया। अच्छे अच्छे जो भी चीज़ें होती हैं तो बाबा ने कहा ये सब छोड़ना है। आगे चलकर तुम बच्चों को आपे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम खुद कहेंगे यह तो बहुत सर्विस करते हैं, कमाल है। वह जरूर ऊंच नंबर लेंगे, फिर आप सामान बनाते रहेंगे। दिन प्रतिदिन बगीचा तो बड़ा होने का है। जितने देवी देवता सतयुग के व त्रेता के हैं वो सब गुप्त यहाँ ही बैठे हैं, फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अभी तुम गुप्त पद पा रहे हो, तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं मृत्यु लोक में, और पद अमर लोक में पाएंगे। ऐसी पढ़ाई कभी देखी? ये वंडर है। पढ़ना पुरानी दुनिया में और पद पाना नई दुनिया में। पढ़ाने वाला भी वही है जो अमर लोक की स्थापना, मृत्यु लोक का विनाश कराने वाला है। तुम्हारा यह पुरुषोत्तम संगम युग बहुत छोटा है, इनमें ही बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। आने से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है। तब बाप कहते हैं लिखो शिव जयंती सो शिव जयंती सो गीता जयंती। इसको मनुष्य नहीं जानते, उन्होंने श्री कृष्ण का नाम रख दिया है। अब यह भूल जब कोई समझे, कितने बड़े बड़े आदमी म्यूजियम में आते हैं, ऐसे नहीं कि वह बाप को जानते हैं, कुछ नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं फार्म भराओ तो पता लगे, कुछ लिखें। बाकी वहाँ आकर क्या करेंगे। जैसे आए हैं, फार्म भरें, लिखें। जो हमने इन्होंने समझाया वो हमने कितना समझा। तो बाबा ने कहा फार्म ही नहीं भराया तो आकर के क्या किया। जैसे साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, यहाँ वह बात नहीं है, इनका तो वही साधारण रूप है। ड्रेस में भी कुछ फर्क नहीं, इसलिए कोई समझ नहीं सकते। समझते हैं यह तो जौहरी था, पहले था विनाशी सभी का जौहरी, रत्नों का जौहरी।
अभी बने हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का जौहरी। तुम सौदा भी बेहद बाप से ही करते हो, जो बड़े सौदागर, जादूगर, रत्नागर हैं। तो हर एक अपने को समझे, हम हैं रूप बसंत। हमारे अंदर ज्ञान रत्न लाखों रुपए के, हमारे पास ये ज्ञान रत्न जो अंदर में समाये हुए हैं लाखों रुपयों के हैं। इस ज्ञान रत्नों से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो। यह भी समझने की बात है, कोई अच्छे शाने हैं जो इन बातों को धारण करते हैं। अगर धारणा नहीं होती तो कोई काम के नहीं। समझो उसकी झोली में छेद है। सुनते हैं पर धारणा नहीं होती, कारण है बुद्धि रूपी झोली में छेद है। ऊपर से भर रहे हैं और नीचे बह रहा है। वह फिर बह जाता है। बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देता हूँ। अगर तुम दान देते रहेंगे तो भरपूर होते रहेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं, खाली के खाली। पढ़ते ही नहीं, कायदे अनुसार चलते नहीं। इसमें सब्जेक्ट बड़ी अच्छी है। 5 विकारों से तुमको बिल्कुल 5 विकारों से तुमको बिल्कुल दूर जाना है। बाप ने समझाया है। यह जो राखी बंधन मनाते हैं वह भी इस समय का है, परंतु मनुष्य अर्थ नहीं जानते। तो राखी क्यों बांधी जाती है? वो तो अपवित्र होते रहते, राखी बांधते रहते। आगे ब्राह्मण लोग बांधते थे, अब बहनें भाई को बांधती हैं खर्ची के लिए। वहाँ पवित्रता की बात नहीं, बड़ी फैशन वाली राखियाँ बनाते हैं। यह दीपावली दशहरा सब संगम के हैं। जो बाप ने एक्ट की वह फिर भक्ति मार्ग में चलती है। बाप तुमको सच्ची गीता सुनाई, यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो। सत्य नारायण की कथा सुनकर तुम नर से नारायण बनते हो। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया को जगाने हैं। कितनी योग की ताकत चाहिए। योग की ताकत से ही तुम कल्प कल्प स्वर्ग की स्थापना करते हो। योग बल से होती है स्थापना और बाहुबल से होता है विनाश। अक्षर ही 2 हैं, अलफ और बे। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा ज्ञान बिल्कुल ही गुप्त है। तुम जो सतो प्रधान थे अब तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। हर एक चीज़ नई से पुरानी होती ही है। नई दुनिया में क्या नहीं होगा, पुरानी दुनिया में तो कुछ भी नहीं, जैसे खोका है। कहाँ भारत स्वर्ग था, कहाँ भारत अब नरक है, रात दिन का फर्क है। रावण का बुत बना करके जलाते रहते हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते। कल नरक में थे तुम, कल नरक में थे, आज स्वर्ग में जा रहे हो। तुम अब समझते हो ये क्या क्या कर रहे हैं। तुम्हारे में भी कल अज्ञान था। ऐसे नहीं जैसे दुनिया वाले लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम रियली में स्वर्ग में जाते हो। तुम अब स्वर्ग में जाएंगे तो फिर नरक होगा ही नहीं। कितनी समझने की बातें हैं। है तो सेकंड की बात। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये सब को बताते रहो। बोलो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे, फिर 84 जन्म लेकर के यह बने हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। आत्मा तो विनाश नहीं होती, बाकी उनको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही पड़े। बाबा किस्म किस्म से समझाते रहते हैं। मेरी बैटरी कभी भी पुरानी नहीं होती। बाबा सिर्फ कहते हैं अपने को बिंदु आत्मा समझो। कहते हैं इनकी आत्मा निकल गई
तो आत्मा संस्कारों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब आत्माओं को घर जाना है। यह भी ड्रामा है। सृष्टि चक्र रिपीट होता है। पिछाड़ी में हिसाब किताब कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं। बाबा ने कहा सृष्टि चक्र रिपीट होता ही रहता है। पिछाड़ी में हिसाब निकाल कहते हैं दुनिया में इतने मनुष्य हैं। गिनती करते हैं ना मनुष्यों की। ऐसे क्यों नहीं कहते ज्ञानी आत्माएं हैं। बाप कहते हैं बच्चे मुझे कितना भूल गए हैं। फिर सबका मुझे ही तो कल्याण करना है। तब तो बाप को पुकारते हैं। तुम बाप को भूल जाते हो। बाप बच्चों को नहीं भूलते। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। यह है गौमुख, बाकी बैल आदि की बात नहीं है। यह भाग्यशाली रथ है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं शिव बाबा हमको सिंगारते हैं। वह पक्का याद रहे। शिव बाबा को याद करने से बहुत फ़ायदा है। बाबा हमें इनके द्वारा ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं तो इनको याद नहीं करना है। ब्रह्मा को याद नहीं करना है। सतगुरु एक शिव बाबा है। उस पर तुम्हें बलिहार जाना है। वह भी उन पर बलिहार गया ना। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। बच्चे जानते हैं सतयुगी फूलों का बगीचा था। अभी हम सतयुगी फूलों के बगीचे में जाते हैं नई दुनिया में। फिर कांटों में मोह क्यों होना चाहिए। 63 जन्म तो भक्ति मार्ग में शास्त्र पढ़ते पूजा करते आए हैं। तुमने पूजा भी पहले शिव बाबा की है। तब तो सोमनाथ का मंदिर बनाया है। मंदिर तो सभी राजाओं के घर में थे। कितने हीरे जवाहरात थे। पीछे आकर चढ़ाई की है। एक मंदिर में कितना सोना आदि ले गए। एक ही मंदिर से ढेर सोना ले गए। तुम ऐसे धनवान विश्व के मालिक बनते हो। वह धनवान थे, विश्व के मालिक थे, परंतु इनके राज्य का कितना समय हुआ है कोई को भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष राज्य किया। बाकी 2500 वर्ष में इतने मठ पंथ आदि वृद्धि को पाते रहते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। अथाह मिल्कियत मिलती है। दिखाते हैं सागर से देवता निकले रत्नों की थालियां भर करके आए। अब तुमको ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके मिलती हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। कोई अच्छी रीति थाली भरते हैं, कोई की बह जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वह जाकर अच्छा धनवान बनेंगे। राजधानी स्थापन हो रही है। ये ड्रामा में नूंद है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप अविनाशी, वह है विनाशी। सीढ़ी बड़ी वंडरफुल है। 84 जन्मों की कहानी है ना। बाप कहते हैं सीढ़ी की इतनी बड़ी ट्रांसलाइट बनाओ जो दूर से बिल्कुल क्लियर हो। आजकल तो बहुत बने हुए हैं और हमारे माउंट आबू म्यूजियम में नक्की लेक पर जो है बहुत बड़ी ऊपर से लेकर नीचे, छत से लेकर नीचे तक सीढ़ी बनी हुई है जिसमें सांप दिखाई दे। मनुष्य देख कर के वंडर खाएंगे, फिर तुम्हारा नाम ही बाला होता जाएगा। अभी जो फेरी पहनकर चक्र लगाकर जाते हैं तो वह पिछाड़ी में आएंगे। 2-4 बार फेरी पहनी तकदीर में होगा तो जम जाएंगे। शम्मा तो एक ही है। कहाँ जाएंगे। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। मीठा तब बनेंगे, कब बनेंगे मीठा, जब योग में रहेंगे। योग से ही कशिश होती है। जब तक कट अर्थात जंक नहीं निकली होगी तो किसी को कशिश भी नहीं होगी। ये सीढ़ी का राज सब आत्माओं को बताना है। धीरे धीरे नंबर
वार सब जाते रहेंगे, यह है ड्रामा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। जिसने जो समझाया उनको याद करना चाहिए ना। बाप को ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, लेकिन वहाँ तो ओमनी प्रेजेंट माया है। यहाँ है बाप, क्योंकि सेकंड में आ जा सकता है। तुमको समझना चाहिए कि बाबा इसमें बैठा हुआ है, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा बैठा हुआ है। करण करावनहार है ना, करता भी है कराता भी है। तो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, खुद भी करते रहते हैं। क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ बाबा समझाते हैं। मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता। इस शरीर में दोनों का हिसाब करो। बाबा खाते नहीं, वासना लेते हैं, भोग लगाते हैं। बाबा कुछ खाता नहीं है, लेकिन उसकी वासना लेता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। रूप बसंत बन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को भी दान करना है। सेकंड पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है। पूरा बनवा में रहना है। किसी भी प्रकार का शौक नहीं रखना है। खूबसूरत फूल बनकर दूसरों को भी बनाना है। वरदान, बातों रूपी बादलों को देख घबराने की बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बातें बनाते हैं जो सुनते ही बाप को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। हम देखते हैं कई बहनें हैं ऐसी सी बातें करती हैं, दूसरे तो खुश होते हैं, उनसे प्रभावित हैं, लेकिन हमें तो हंसी आती है जैसे बाबा को आती है। जानते हैं बातों में होशियार हैं। ये अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। व्यर्थ बातें जिनको सत्य बना करके बोलते हैं, वो व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती हैं। इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो, इनोसेंट बनो, बाप को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल हैं, इन्हें सेकंड में क्रॉस करने की विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ होना। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता बनाना। आज का साइलेंस का पॉइंट है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से तन से इमर्ज करो। हर एक के पास ये साइलेंस की शक्ति है, केवल इसको मन से तन से इमर्ज करो। एक सेकंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो, तब फरिश्ता रूप द्वारा वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति की परकंपन फैला सकेंगे। साइलेंस की शक्ति की परकंपन फैला सकेंगे। ओम शांति।